नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए धर्मेंद्र सोलंकी का। आप देख रहे हैं विरासत, और विरासत में हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जो अजेय रहा, कभी हारा ही नहीं, जिस योद्धा को दुनिया वीर लोरिक के नाम से जानती है। लोरिक के गुरु अजयी जो जात के धोबी थे। ये देखिए विडंबना, हम वीर लोरिक की कहानी आपके बीच में रखने जा रहे हैं। वीर लोरिक के गुरु जिनका नाम अजयी धोबी था, वीर लोरिक गढ़गौरा के रहने वाले थे, जो गढ़गौरा अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में है। हालांकि उस समय भी वही था, लेकिन बलिया जिले में स्थित है। और वीर लोरिक के पिता का नाम बुद्ध कुब्बे, जेके लोग प्यार से जिनको लोग बुधई कहते थे। माता का नाम बूढ़ खोइलन, माता का नाम बूढ़ खोइलन। और वीर लोरिक दो भाई थे। बड़े भाई का नाम समरू, दूसरे नंबर के भाई जिनका नाम लोरिक। अब लोरिक के चलते लोरिकाइन पूरे देश में भोजपुरी भाषित लोग जहां तक हैं, विश्व की बात कर रहा हूं, वहां तक वीर लोरिक के लोरिकाइन को सुनते हैं। और वीर गाथा को तो हिंदी, भोजपुरी जैसे जो लोग सुनते हैं, वो वीर लोरिक के वीर गाथा को जब सुनते हैं तो लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। ऐसे महान योद्धा थे वीर लोरिक। कहने में तो ये आता था, और मैं इस बात को आपके बीच में साफ कर रहा हूं, कि सिकंदर विश्व विजेता था। ये दुनिया कहती है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन सिकंदर भी अपने जिंदगी में कई बार युद्ध हार चुका था। नोट करिएगा सवाल को। सिकंदर भी अपने जिंदगी में कई बार युद्ध को हार चुका था, लेकिन इसी बलिया के रहने वाले, गढ़गौरा के रहने वाले एक ऐसा योद्धा जो अपने जीवन में किसी भी लड़ाई को हारा ही नहीं, जीता, अजेय रहा, ऐसे वीर का नाम था लोरिक। दो भाई समरू और लोरिक। धरती पर कई ऐसे काम उन लोगों ने किया भूमंडल पर, जिससे वीर लोरिक के, अब देखिए, मैं अगर कहीं कुछ कहूं तो इससे आप बिल्कुल दूसरे तरफ इसे मोड़ के मत देखिएगा। मैं धर्मेंद्र सोलंकी आपके बीच में इस बात को सर्टिफाई करना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पर इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं कि वीर लोरिक पूर्णतः रूप से समाजवादी थे। समाजवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। अब इस समाजवादी शब्द को किसी और चीज से मत जोड़ के आप रखिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा, मेरे कहने का भाव, मेरा भावार्थ समझिएगा। वीर लोरिक धर्म के पुजारी थे, और वीर लोरिक के अंदर समाजवाद कूट कूट कर भरा था। मृदुभाषी भी थे, और वीर लोरिक के अंदर एक खासियत थी कि मातृभूमि से धोखा करने वाले या गद्दारी करने वाले को वीर लोरिक कभी माफ नहीं किए। ये पहली समाजवादी होने की ये पहली प्रमाणिकता है वीर लोरिक की। कर्म भूमि वीर लोरिक की हरदी रही। वो हरदी भी जनपद बलिया में है, हरदी चौघारा। वीर लोरिक के वर्णन को, ये जो लोरिकाइन कहा जाता है, लोरिकाइन को समझिए। लोरिकाइन एक विधा है जिसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग गाते थे। अब आज के समय में लोकगीत में लोरिकाइन को कन्वर्ट कर दिया गया। बिरहा में भी बिरहा गायक, हालांकि मैं भी बिरहा गायक हूं, बिरहा गायक, बिरहा में भी लोरिकाइन को इंक्लूड करके जब वीर लोरिक और भैया समरू की, वीर लोरिक और समरू की गाथा को गाते हैं,
तो उसमें लोरिकाइन 2-4 लाइन, 1-2 मिनट 3 मिनट बिरहा में इंक्लूड जरूर करते हैं। अब आते हैं हम वीर लोरिक के पौरुष पर, वीर लोरिक की क्षमता पर। वीर लोरिक इतने बड़े बलशाली थे, इसका उदाहरण यह है कि वीर लोरिक के द्वारा पूजी गई वन देवी और दुर्गा शक्तिपीठ आज भी पूरे देश में आस्था का प्रतीक है। वन देवी की पूजा और दुर्गा की पूजा आज भी बड़े आस्था के साथ इस देश के समाज के लोग पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं। वीर लोरिक के गाथा को असल रूप में लोरिकाइन में ही सुनने को मिलता है। वीर लोरिक की गाथा बिरहा के लोग गाए, लोकगीत के लोग स्टोरी बना के गाए, लेकिन असल में वीर लोरिक की असली गाथा का असली रस उस लोरिकाइन में ही सुनने को मिलता है। और वीर लोरिक और चंदा की कहानी, चंदा मतलब आप समझिए, जिसको लोरिकाइन में चनवा कहा गया है, वही असल में चंदा थी। अब वीर लोरिक समाजवाद के बड़े योद्धा थे। सामाजिक स्तर पर जिसने वीर लोरिक को पुकारा, अपने दुर्दिन में जो भी लोरिक के सामने मदद की गुहार लगाई, मदद की भीख मांगी, वीर लोरिक और समरू ये दोनों भाई अपने घोड़ा पर बैठकर तेगा तलवार लेकर उसकी मदद करने के लिए निस्वार्थ भाव से, अपेक्षा से नहीं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं तो कल जरूरत पड़ेगी तो ये हमारी मदद करेंगे, ना, बिल्कुल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वीर लोरिक और समरू दोनों भाई उसकी पूर्ण रूप से मदद की। हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। वीर लोरिक की कहानी को कई पार्टों में आपके बीच में रखेंगे। कई लड़ाइयां उन लोगों ने लड़ी है और मजबूती से लड़ी है और अपनी फौज, अपनी सेना के साथ लड़ी है, और ऐसे ऐसे योद्धाओं से लड़ाई लड़े हैं वीर लोरिक और समरू कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि बताया जाता है, लोगों ने बताया कि वीर लोरिक के तलवार का वजन 85 मन था। 85 मन। अब हमारे वहां पढ़े लिखे लोग हैं या जैसे भी हो, मन का मतलब होता है एक मन में 40 किलो, और 40 गुणे 85 करिए, इतना उनके तलवार का वजन था। उसका जीता जागता उदाहरण है, आप मिर्जापुर जनपद से सोनभद्र के बीच में जब यात्रा करेंगे तो बीच में एक पत्थर पड़ता है जिस पत्थर का नाम है लोरिक पत्थर, और वो लोरिक पत्थर मारकुंडी पहाड़ी पर स्थित है। और आज भी वहां 2 टुकड़े में एक पत्थर है। लोगों का मानना है, किताबों में वर्णित है, अंकित है कि उस पत्थर को लोरिक ने अपने तलवार से मारा था, जो पत्थर 2 टुकड़े में हो गया। अब आप समझिए, उस जमाने के, उस समय के योद्धा जिनके तलवार की वजन 85 मन थी और जिनका गदा 82 मन का था, ऐसे वीर थे लोरिक। अब आप जरा समझिए, मैं आपको कहां लेकर के चलना चाहता हूं। वीर लोरिक साधारण पुरुष नहीं थे। अब कई लोगों ने बताया और कहानियों में, कई कहानियों में यह वर्णित है, सुनने को मिलता है कि वीर लोरिक की पहली पत्नी, जिसका नाम मंजरी था, और मंजरी को लोरिकाइन जब लोग गाते हैं या बिरहा में जब वीर लोरिक की गाथा गाई जाती है तो मंजरी को अपने भाषा में लोग मजरी कहते हैं। मजरी। वीर लोरिक की पहली पत्नी का नाम मजरी था और मजरी को राजा मोलाजिद से लड़ाई लड़के जीत करके लाए थे। इसका थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी है, एक स्टेप आप सुन लीजिएगा। राजा महारा जिनकी बेटी पैदा हुई सौर में ही थी, गर्भ सही थे, हार गए थे, और सौर में जाके ही
वही मजरी के धागा बांध दिया था। कौन? मोलाजित राजा। और ये तय था कि ये जब जवान होगी, सयानी होगी, पहले के राजाओं के अंदर ये चीज थी, जब सयानी होगी तो हम इससे शादी करेंगे। अब राजा जिनकी बिटिया है, अब आप जरा बताएं, किसी की बेटी को कोई जाके धागा बांध दे और ये हो जाए कि ये सयान होगी, जवान होगी, तो हम इससे शादी करेंगे। यह बात कलेजे में उनके कसक के रूप में थी। मदद मांगे किससे? लोरिक से। अब लोरिक तेगा तलवार लेके अपना चढ़ गए और लड़ाई लड़े मोलाजित से। अघोरी में लड़ाई लड़े, लड़ाई जीत के और उस मजरी से अपनी शादी की। अब उस मजरी से शादी करने के बाद वीर लोरिक का कारवा बढ़ता गया, वीर लोरिक का नाम, यश, कीर्ति बढ़ता गया। अब आइए, वीर लोरिक मजरी से शादी किया और मजरी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अघोरिक रखा गया। लोरिकाइन में अघोरिक को भी बड़े वीर और पराक्रमी के रूप में लोरिकाइन में गाया जाता है। वीर लोरिक की एक और शादी हुई थी, दूसरे नंबर की, हरदी की बाजार में, इसी बलिया में, हरदी की बाजार में एक लड़की जो मदिरा बेचती थी। अब आप समझिए, इसको कहीं दूसरे रूप में न लीजिएगा, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। उस समय गरीबी भी थी, इतना संसाधन भी नहीं था, लोग किसी तरह अपना जीविका चलाते थे। तो हरदी के बाजार में एक लड़की जवानी की दहलीज पे कदम रखी है और मदिरा बेच रही है, नाम जिसका है जमुनी। अच्छा, लोरिक भी उस बाजार में जाया करते थे। लोरिक को देख के, अब जरा देखिए, ये अंतरात्मा का प्रेम है। लोरिक को देख के जमुनी के मन में प्रेम जग गया और लोरिक ने मन ही मन प्रण कर लिया कि हम अगर शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी तो वीर लोरिक से ही करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन दूसरे के साथ नहीं जाऊंगी, प्रण कर लिया। अब यह संदेशा जमुनी की इतनी व्यवस्था तो थी नहीं कि लोरिक तक यह बात जाए। एक दिन लोरिक वही हरदी के बाजार में आते हैं। आने के बाद वो जमुनी नाम की लड़की सीधे उनके सामने जाके खड़ा हो जाती है, बेहद खूबसूरत। उसके खूबसूरती का जितना वर्णन किया जाए उतना कम ही है, बेहद खूबसूरत। घोड़ा रोक दिए। जमुनी ने लोरिक से कहा कि मैं मन ही मन आपको पति मान चुकी हूं, शादी करूंगी तो आपसे, अन्यथा जहर खा के मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। अब लोरिक को यह लगा कि यह पाप हमको लगेगा। देखिए समाजवाद, आप कहीं से मत सही कहिएगा कि एक शादी के बाद दूसरी शादी अभी और है, लेके चलूंगा। एक नारी की मनसा को साकार करने के लिए जिसने ये प्रण किया था, तय किया था कि अगर मैं लोरिक से शादी नहीं की तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, अपने परिवार के रजामंदी से उस जमुनी से लोरिक ने शादी किया। और जब लोरिक जमुनी से शादी किए तो जमुनी से शादी करने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। लोरिकाइन में यह लिखा है, वर्णित है, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम देवसिया बताया गया। आइए यहां से, लोरिक के पराक्रम में माई दुर्गा दिन रात बढ़ोतरी करती चली जा रही। वन देवी की पूजा करते थे, दुर्गा की पूजा करते थे, और दोनों का तेज, दोनों का आशीर्वाद लोरिक और संवरू दोनों भाई पे था।
और दोनों भाई अपने पराक्रम का डंका पूरे दुनिया में बजाते चले जा रहे थे। जिधर जाए जो लड़ाई लड़े, जीते हारे नहीं। फिर मैं शुरू में आपसे कहा कि विश्व विजेता सिकंदर भी कई बार कई लड़ाई हार चुका, लेकिन यह वर्णित है कि लोरिक अपने जिंदगी की एक भी लड़ाई हारे नहीं। यही नहीं खत्म हुई, अब आपके बीच में इस विरासत पर जब हम लोरिकाइन लेके आ गए हैं तो कई पार्ट में आपके बीच में हम रखेंगे, आप सुनिएगा। लोरिक की जिंदगी आगे बढ़ रही है, चल रही है, तब तक लोरिक को एक और शादी करनी पड़ी। किससे? राजा सहदेव की बेटी, नाम जिसका चंदा। लोरिकाइन में लोग उसको चनवा कहते हैं। राजा सहदेव की बेटी बठवा भाट से वर्चस्व की लड़ाई लड़े चंदा के लिए, इसलिए कि अब यह हो गया कि चंदा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि अब बठवा भाट कहा कि नहीं हम इससे शादी करेंगे, ये कहे हम इससे शादी करेंगे, और पाती भेजवाए राजा सहदेव के पास। सहदेव कौन है? ये चंदा के पिताजी। अब सहदेव जाने कि लोरिक हमारे बेटी से शादी करने के लिए आ रहा है, शर्त स्वीकार कर लिए। अब स्वीकार तो किए, लेकिन बठवा भाट भी चढ़ गया। अब लड़ाई करके, ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई थी बठवा भाट से, लेकिन फिर राजा सहदेव शर्त तैयार हो गए। लोरिक और चनवा की शादी हुई। अब चनवा से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम चनराइत था, लेकिन लोरिकाइन में चनराइता लोग कहते हैं। अब लोरिक के बेटा हुए अभोरिक, चनराइत, देवसिया। ये तीनों पराक्रमी वीर थे। मेरे कहने का मतलब, मैं इस पार्ट को शॉर्ट कर रहा हूं, अगले पार्ट में मैं आपके बीच में और कोई लड़ाई लेकर के आऊंगा, और कोई इससे आगे की कहानी लेकर के आऊंगा वीर लोरिक के बारे में। मेरे कहने का मतलब, किसको इस भूमंडल पर लोरिक और स्वरों की गाथा गांव गांव में पूछेंगे बुजुर्गों से, नौजवानों से भी, तो लोग बता देंगे जो सुने हैं। और ऐसे योद्धाओं का नाम इतिहास में अंकित न होना, कहीं न कहीं हमें इस बात पे जाकर के दिमाग टिकता है, और हम लोग कहीं न कहीं खोजते खोजते यहां जाकर के रुक जाते हैं कि ये पिछड़ी जमात के थे, ये जो वीर थे, पिछड़ों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, निर्धनों का मदद करते थे। अब बड़े लोग जो सामंतवादी टाइप के लोग थे, जो छोटे लोगों को, पिछड़ों को दबाते थे, उनसे लड़के उनको जीतते थे, और धन अर्जित जो होता था उससे गरीबों में बांटते थे। अच्छा, उस समय ज्यादा पढ़े लिखे लोग, लेखक लोग यही लोग थे। तो ये तो तस्वीर साफ हो गई कि पिछड़े जहां जहां आज के कई 100 साल पहले लड़ाई लड़े, जीते, हर लड़ाई में आगे रहे, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं रहा। और अभी तक आपने सुना वीर लोरिक के इस जीवनी के बारे में। हम अगले भाग में वीर लोरिक के बारे में और जानकारी लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एक एक कुछ ऐसी चीजें आपके बीच में लेकर के आएंगे, नई जानकारी आपके बीच में देते रहेंगे। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए। धर्मेंद्र सोलंकी का बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम।